नए वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और इस मामले में सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। तो वहीं हैदराबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कैसे बोल सकते हैं तुम? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं। तबका खड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। ये हंगामा, ये जुबानी जंग कई घंटों की चर्चा और बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। बाद में राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। वक्फ का कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम समाज में इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके और कुछ लोगों और संगठनों के एकाधिकार को समाप्त करके पूरे मुस्लिम समाज को उनका हक दिया जा सके। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में साफ तौर पर बताया कि ये कानून क्यों जरूरी है। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। इस बीच में कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम नेता वक्फ कानून के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अधिकतर संगठन और नेता कह तो रहे हैं कि वो कानून के रास्ते से ही समाधान चाहते हैं, लेकिन जुमे के दिन वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग को भड़काया गया। सड़कों पर प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन बाद लोगों की हत्या और निजी के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता सरकार इस तरह के बवाल को बढ़ावा दे रही है। आम इंसान सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। AIMIM के सदर असदुद्दीन का बीजेपी पर आरोप है कि मुसलमानों पर यह कानून थोपा जा रहा है। भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविजन रखती है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में लोगों के मारे जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु अफसोस जता रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सड़क पर हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए। वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।